रुक्मिणी, आप बताइए आपको कैसे निद्रा आई? यदि मेरे पति श्री कृष्ण को इतनी अच्छी निद्रा आई तो मुझे भी तो अच्छी निद्रा आई होगी, है ना? इसका तात्पर्य यह है कि कल रात्रि में आपको अत्यंत गहरी निद्रा आई थी, क्यों? तो सुदामा, यदि तुम्हारी निद्रा पूर्ण हो चुकी हो तो मैं आने वाली महाशिवरात्रि की पूजा के विषय में तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अवश्य मित्र। अच्छा, श्री कृष्ण भी ना अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए असत्य कह रहे हैं। भला धरती पर सोकर भी किसी को कैसे निद्रा आ सकती है? मुझे तो न जाने कहां कहां पीड़ा हो रही है। श्री कृष्ण को भी पीड़ा हो ही रही होगी, किंतु वो दिखा नहीं रहे। महादेव, ज्येष्ठ कृष्ण और सुदामा के इस मिलन को संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। निसंदेह गौरी, परंतु इन दोनों मित्रों का मिलन हो चुका है, अर्थात अब हमारा श्री कृष्ण से मिलने का समय भी हो चुका है। किंतु देखिए ना, ज्येष्ठ कृष्ण तो जैसे हमें भूल ही बैठे हैं। गौरी, तुम्हारे ज्येष्ठ कभी कुछ भूलते नहीं हैं। श्री कृष्ण की कथनी और करनी के पीछे सदैव ही एक संकेत अवश्य होता है। कदाचित मेरे आराध्य चाहते हैं कि इस बार हम ही उनके पास जाएं। संभवतः मेरे लीलाधर अपने इस भक्त से कोई लीला करवाकर ही मानेंगे। सच कहा ना, भोजन देखने में इतना सुंदर है तो स्वाद में कितना अद्भुत होगा। हमारी राधा के हाथ में बड़ा स्वाद है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भोजन आरंभ किस व्यंजन से करूं। अब नहीं रुक्मिणी, रुकिए, क्षमा कीजिए, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। आप सच में कुछ नहीं खाएंगे? मैं खा ही नहीं सकता, मुझे भूख ही नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। भला ऐसा भी क्या सखा प्रेम, श्री कृष्ण स्वयं भूखे रह रहे? पुत्र बलराम, पूजन के लिए अत्यंत ही भव्य स्थान खोज लिया गया है। अब स्वयं कृष्ण और महापंडित सुदामा जाकर वो स्थान सुनिश्चित करेंगे। ये तो अति उत्तम हुआ पिताश्री, किंतु अब पूजा के अन्य प्रबंध भी लगभग हो ही चुके। पुत्र, केवल बेलपत्र लाने का उत्तरदायित्व तो कृष्ण और रुक्मिणी का है। तो वो भी हो ही जाएंगे। आइए। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, हे द्वारकाधीश। अरे भाई रुको, कहाँ चले जा रहे हो? हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, बाहर आइए, हमें न्याय दिलाइए। अरे आपकी द्वारका नगरी में हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। सैनिकों, अपरिचित महानुभाव कौन है? यहाँ भीतर तक कैसे चले आए? तुमने रोका नहीं इन्हें? महाराज, आप इनका व्यक्तित्व तो देखिए, हमारा तो इनको रोकने का साहस ही नहीं हुआ। सत्य का व्यक्तित्व तो इनका बड़ा ही भव्य है। वैसे आप हैं कौन? मैं भोलेनाथ और ये मेरी प्राण प्यारी अर्थात मेरी पत्नी उमा। अब बताइए, आप लोग इस प्रकार चीख क्यों रहे थे? जिस द्वारका नगरी की दिव्यता, भव्यता, संपन्नता की कथाएं सुनते हुए हम यहाँ तक आए थे, ऐसा प्रतीत होता है ये वो नगरी ही नहीं है। परंतु हमने तो सुना था कि द्वारका में कभी कोई अपराध होता ही नहीं है। यहाँ की पवन में तो सुख की शीतल लहर ऐसे हिचकोले खाती है। परंतु सब असत्य सुना था। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, चोरी हुई है मेरे मूल्यवान सामान की। द्वारका में चोरी? हाँ। किंतु ये कैसे संभव है? ये किसने किया भोलेनाथ जी? मैं बताता हूँ। वो श्री कृष्ण का ही कोई मित्र है। क्या नाम है उसका? अरे प्राण प्यारी, क्या नाम है उसका? सुदामा, उसने किया है। सुदामा? सुदामा ने चोरी की है? हाँ। द्वारका में ऐसा अनर्थ पहली बार हुआ है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। उचित कहा आपने नाश। महानुभाव,
आपके साथ हुए इस अनर्थ के लिए हमें क्षमा करें। किंतु द्वारका में आपके साथ न्याय अवश्य होगा। आपके इस दुख को दूर करने के लिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हमारी इस द्वारका नगरी में प्रथम महाशिवरात्रि का महोत्सव होने जा रहा है। आप इसमें भाग अवश्य लें और कुछ दिन के लिए रुके भी। कदाचित आपका दुख दूर हो सके, आपको कुछ सुख की प्राप्ति हो सके। इस व्यथित मन को अब क्या सुख प्राप्त होगा, परंतु आप कहते तो रुक ही जाता हूं। कदाचित मुझे कुछ सुख मिल ही जाएगा। मैं सुदामा को लेकर आता हूं, आप निश्चिंत रहिए। महादेव, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि जेश ने केवल आपको प्रेम सिखाया है। जेश ने तो आपको इतना अच्छा अभिनय भी सिखा दिया। भक्त अपने आराध्य से नहीं सीखेगा तो फिर किससे सीखेगा? सुदामा, अब भोजन आरंभ कर लो। सुदामा, क्या हुआ दाऊ, आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? तुमने चोरी की है सुदामा। चोरी? और मैं चरित्र से ब्राह्मण हूँ, किसी को चोट पहुंचाने के लिए झूठ तक नहीं बोला। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कोई भोलेनाथ जी आए। उनका ऐसा कहना है कि सुदामा ने उनकी कोई महत्वपूर्ण और अमूल्य वस्तु चुराई है। भोलेनाथ? वो व्यक्ति ठीक नहीं है। सारे मार्ग वो कान्हा की बुराई करते आया, अब मेरी बुराई कर रहा है, मुझ पर लांछन लगा रहा है। और दाऊ, आप विश्वास कर रहे हैं? नहीं सुदामा, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं केवल पूछ रहा हूं तुमसे। और देखो, चाहे जो भी हो, इसका निर्णय, इसका न्याय तो कान्हा ही करेगा ना। कहो कान्हा, क्या करना है आप? हाँ, वो सब ठीक है, किंतु द्वारका में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने किसी पर चोरी का आरोप लगाया हो, तो इसका निर्णय तो भोलेनाथ जी से मिलने के पश्चात ही करना चाहिए। मित्र कृष्ण, वो व्यक्ति ना सुनने योग्य है ना मिलने योग्य। वो जो भी है, किंतु एक बार मिल तो लेते हैं ना। आजा, चलो। मैं तो उसे द्वारका से ही निकलवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उस भोलेनाथ को। ये अभी तक सुदामा क्यों नहीं आया? आ जाएगा महाराज। वैसे महाराज, आप ये बताइए, जो आप महाशिवरात्रि का इतना बड़ा उत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, उसके प्रबंध क्या क्या किए हैं? जो भी आवश्यक था वो सब कर लिया गया है। अच्छा। और वैसे भी तुम देखना, अन्य राज्यों से भव्य होगा हमारी द्वारका नगरी में ये उत्सव। होना भी चाहिए, परंतु महाराज, ये सब निर्भर करता है आपके प्रबंधों पर। ये बताइए कि दूध कितना मंगाया है? पूरे 1 सहस्त्र अष्टपुष्ट गायों का दूध आएगा महादेव को अर्पित करने हेतु। 1 सहस्त्र गाय? नहीं, ये तो बहुत कम पड़ेगा। यदि महादेव को और दूध पीने की इच्छा हुई तो? आपको कैसे पता? अब मुझे अनुमान है। अरे भोलेनाथ, पूजन महादेव का हो रहा है, आपका नहीं। कृपा करके मौन धारण करिए, मेरा पुत्र कृष्ण आता ही होगा। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री कृष्ण। प्रणाम बहन पार्वती। प्रणाम ज्येष्ठ। क्या बात है महादेव, आपने तो बड़ी नटखट लीला रच दी। मेरे मित्र को ही चोर घोषित कर दिया। कदाचित ये भी आप ही की इच्छा है, अन्यथा आप स्वयं हमें वन से ले आते। अब लीलाधर का भक्त हूं तो मेरा मन भी लीला करने का हो गया। अद्भुत। किंतु जब सुदामा ने कुछ चुराया ही नहीं, तो इस लीला से बाहर कैसे निकलेंगे? जब श्री कृष्ण साथ है तो निकल ही जाएंगे। तो भोलेनाथ जी, बताइए, सुदामा ने आपका क्या चुराया है? हाँ बताओ, क्या चुराया है मैंने? झूठे कहीं के। यदि मेरा आरोप सिद्ध ना कर पाए तो द्वारका से निकलना होगा। अरे पंडित जी, क्रोधित क्यों होते हो?
चोरी तो आपने की है। फिर तुमने सारे द्वारका के सामने मुझे चोर कहा। बताओ क्या चुराया है मैंने? ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु है तुम्हारे पास? मेरागी कहीं के। तो बताइए क्या चुराया सुदामा ने आपका? बताता हूं महाराज, परंतु बताने से पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। मेरी सबसे अनमोल धरोहर है मेरा ज्ञान। मैं उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि इस महाशिवरात्रि के पर्व में स्वयं रानी रुक्मिणी ने एक वृक्ष खोजा है और उस बेल वृक्ष से ही वो बेलपत्र तोड़कर लाएंगी और इस पूजा में उसका प्रयोग करेंगी। परंतु मेरी जानकारी कहती है कि इस प्रकार की बड़ी महाशिवरात्रि की पूजा में बेलपत्र भी सबसे बड़े बेल वृक्ष से ही लाना चाहिए। और जिस वृक्ष की खोज रानी रुक्मिणी ने की है वो सबसे बड़ा बेल वृक्ष नहीं है, क्योंकि यहां सबसे बड़ा बेल वृक्ष तो पर्वत के उस ओर है, वहीं से लाना चाहिए आपको। आपको कैसे पता? जानते हैं कितनी कठिनाई से मैंने वो वृक्ष खोजा है, और आप कह रहे हैं कि सबसे भव्य वृक्ष पर्वत की दूसरी ओर स्थित है। रानी जी, कृपया क्रोधित मत होइए। इस पूरे संसार में बेल वृक्ष कहां सबसे बड़ा है, कहां सबसे उत्तम है, ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है। कह तो ऐसे रहे जैसे स्वयं महादेव हो। अरे नहीं रुक्मिणी, देखो हो सकता है ये जो कह रहे हैं वो सत्य भी हो। हम वहां गए नहीं है ना, कदाचित हमें वहां जाके देखना चाहिए। पर्वत की उस ओर हो सकता है वहां पे वास्तव में इतना विशाल बेलपत्र का वृक्ष। किंतु श्री कृष्ण, ये तो अभी अभी यहाँ आए हैं ना, इन्हें भला मुझसे अधिक कैसे पता होगा? कुछ लोग होते हैं ज्ञानी, जिन्हें देखकर उनके ज्ञान का अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है। क्यों भोलेनाथ जी? आप धन्य है द्वारकाधीश, आप सत्य में धन्य है और प्रत्यक्ष रूप में ज्ञानी भी। अब आप ही न्याय कीजिए। हुआ यूं, इस चोर ने मेरी एक मूल्यवान वस्तु की चोरी की है। गुस्सा मत करना भाई, क्रोध मत करना भाई, मैं बताता हूं कैसे और कहां चोरी की। ये वन में भटक रहा था, द्वारका का मार्ग खोज रहा था, इसे मिल नहीं रहा था। हमने इसका मार्गदर्शन किया, इसे द्वारका तक का मार्ग बताया। अच्छा, उसके पश्चात जब ये द्वारका आ गया तो हमें वहीं भूखों मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, जब इसे हमारी सहायता की आवश्यकता थी तो हमने इसकी सहायता की, इसका मार्गदर्शन किया, और हमारी सहायता के बदले में इसने हमें एक बार का भोजन भी नहीं करवाया। अब आप ही बताइए, सुदामा ने मेरा ये ज्ञान चुराया है या नहीं? वैसे सुदामा, इन्होंने जो कुछ भी कहा, इनका कथन तो 100% उचित है। यदि आप ऐसा मानते हैं श्री कृष्ण, तो अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। न्याय ये होगा कि आप द्वारकाधीश से जो चाहे वो मांग सकते हैं। हे द्वारकाधीश, मैं तो वैरागी हूं, मैं अपने लिए क्या मांगू? हाँ, ये मेरी प्राण प्यारी है ना, अर्थात मेरी पत्नी उमा, इसे कहीं काम पर लगवा दीजिए। मैंने सुना है कि आपके रसोई घर में कुछ काम करने वालों की आवश्यकता है। बड़ी कृपा होगी अगर आप इसे वहां कोई काम पर रख लें। अच्छा, राधा के पास? राधा के पास नहीं तो और कहाँ ज्येष्ठ? हाँ, वैसे हमें भी आवश्यकता थी कि कोई रसोई में काम करे। रुक्मिणी, आप उमा जी को रसोई घर में ले जाइए। आइए। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपनी महादेव की पूजा की तैयारी के लिए बेर इकट्ठे कर रही थी। अच्छा राधा, ये उमा जी आज से ये रसोई में तुम्हारे साथ काम करेंगी। पता नहीं क्यों, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे
मैं आपको जानती हूँ, आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। हाँ, कदाचित मिले होंगे हम। ये संसार है भी तो इतना छोटा। सत्य कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पता नहीं क्यों। चलिए छोड़िए, अब हम साथ में काम करने वाले हैं ना, बहुत आनंद आएगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, वैसे आपने ऐसा क्यों कहा कि आप अपनी पूजा के लिए बेर इकट्ठे कर रही है? आप राजसी पूजा में नहीं जाएंगी? वो किसी कारणवश में वहां जा नहीं पाऊंगी, किंतु आप अवश्य जाइएगा। हाँ, इस पूजा में द्वारका के सभी लोग आमंत्रित हैं। उमा जी, आपको भी आना होगा। नहीं, अभी राधा जी ने मुझे और उन्हें हम कहकर संबोधित किया, तो हम एक ही पक्ष में हैं। हम अलग अलग पूजा नहीं करेंगे। मैं राधा जी की पूजा में सम्मिलित हो जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो आइए पूजा की तैयारी करते हैं उमा जी। नहीं नहीं नहीं, राधा जी, उमा जी नहीं, उमा। राधा जी नहीं, राधा। सुदामा, अभी तो तुम 56 भोग देखकर इतने प्रसन्न थे, अब खा भी नहीं रहे हो। बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं कान्हा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी तो तुमने महापंडित का सम्मान दिया था मुझे, और उस दुष्ट भोलेनाथ ने मुझे चोर कहकर सारे द्वारका के सामने अपमानित कर दिया। देखो सुदामा, जीवन का ऐसा सत्य है कि मान और अपमान दोनों जोड़े में आते हैं। तो जहां मान होता है वहां अपमान होता ही है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी मान मिले तो अधिक अभिमान नहीं करना चाहिए, और तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरा भाव नहीं है सुदामा, मैं समझता हूं। रुक्मिणी, आप बताइए, क्या आपके मन में सुदामा के लिए कोई भी बुरा भाव है? क्या आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? ये जो कुछ भी हुआ, ये चोरी, ये सुदामा ने जानबूझकर की है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हुआ अनजाने में हुआ। देखा, अब ठीक है। चलो भोजन ग्रहण कर लो। तो बताओ उमा, कहाँ से श्री गणेश कर? क्या? श्री गणेश? अर्थात आरंभ। हर कार्य के आरंभ के देवता तो श्री गणेश ही है ना। आरंभ के देवता श्री गणेश? बड़ा नटखट है गणेश, पूरा दिन सताता रहता है। ये क्या कह रही हो उमा? तुम्हें कैसे पता? हाँ, हमारा मतलब है कि छोटा सा तो है गणेश। आप ये समझ लीजिए कि मेरे पुत्र जैसा है गणेश। श्री गणेश पुत्र जैसे? चलो ठीक है, कदाचित आप उन्हें स्नेह से वैसा बुलाती हूँ। वैसे ये सारी रसोई आपकी, जहाँ से चाहो वहां से आरंभ करो। श्री कृष्ण, आज आपको भी भोजन करना होगा। मैंने सभी व्यंजन आपकी रुचि के बनवाए और सभी अत्यंत स्वादिष्ट भी। स्वाद भोजन से नहीं, भूख से आता है। अब भूख तो मुझे है नहीं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, सुदामा ने जो मुट्ठी भर चावल लाए थे उसमें से 5 दाने भी बच जाते हैं, तो उसे आप ग्रहण कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि तब आपको विश्वास होगा कि कैसे ये खा के मेरा पेट भर गया और मन तृप्त हो गया। ठीक है, अभी खा कर देखती हूँ। राधा, ये गठरी कितनी मनमोहक है। क्या है इसमें? ये इसमें कृष्ण के सखा सुदामा खिलाए हुए चावल हैं। और ये केवल मुट्ठी भर चावल ही नहीं, सुदामा का सर्वस्व है। इसमें सखा प्रेम का ऐसा अनुपम और पवित्र भाव है
जिसे थोड़ा सा खाकर कृष्ण तृप्त हो गया। ये उपाय अच्छा है। यदि श्री कृष्ण का पेट मुट्ठी भर चावल से भर सकता है तो मेरा भी भर जाएगा। बस अब देखना ये है कि तुम भाव समझकर इसे ग्रहण करती हो या केवल भूख मिटाने वाला अन्न समझकर। इसे तुम सखा प्रेम समझती हो या केवल व्यवहारिक। सुदामा के माध्यम से अपने सत्य के अस्तित्व की ओर एक और पग बढ़ाती हो या नहीं? वाह, कितनी सुंदर व्याख्या की तुमने राधा। किंतु इन शेष चावलों का क्या करें? इन्हें भी तो किसी को ग्रहण करना चाहिए ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिसके भी भाग्य में होंगे उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इन शेष चावलों का क्या करें? इन्हें भी तो किसी को ग्रहण करना चाहिए ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिसके भी भाग्य में होंगे उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि वैसा है तो इन्हें पका देते हैं। अद्भुत उमा, तुम रसोई का कार्य इन पवित्र चावलों को बनाकर आरंभ कर रही हो। अति उत्तम। ये लो। नहीं राधा, मैं नहीं, आप पका लीजिए। नहीं नहीं उमा, मैं वैसे भी आधा पका चुकी हूँ, अब आधा तुम पका लो। सारा पुण्य मैं अकेले तो प्राप्त नहीं कर सकती। लो। अच्छा, मैं आती हूँ। राधा, रुक्मणी, कहो क्या हुआ? सुदामा जी जो चावल लाए थे उसमें से जितने भी शेष बचे हैं उन्हें तो मेरे लिए पका दो। आज मैं वो चावल ही ग्रहण करूंगी। उमा जी के कहने पर हमने वो चावल पकाने के लिए रख दिए हैं। देखो तो कितना अद्भुत संयोग है। चावल बनने से पूर्व ही उसे ग्रहण करने वाला भी आ गया। हाँ राधा, मैं शीघ्र ही वो चावल को ग्रहण करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कब से कुछ नहीं खाया है और मुझे विश्वास है कि सुदामा जी के लाए चावल ग्रहण करने से ही उनकी भूख दूर हो गई है। और मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मुझसे तो वो अथाह प्रेम करते हैं। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि यदि मैं वो चावल ग्रहण करूंगी तो मेरी भूख भी मिट जाएगी। नहीं रुक्मणी, ऐसा नहीं होता। प्रेम में स्पर्धा के भाव का कोई स्थान ही नहीं होता है। देखो, कृष्ण की भूख इसलिए मिटी क्योंकि वो उन चावलों के पीछे लाए सुदामा के उस प्रेम भाव को समझा। राधा, पति पत्नी अलग नहीं, एक ही स्तर पर होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक शरीर के दो भाग होते हैं। जो श्री कृष्ण है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो श्री कृष्ण। और इसीलिए हम दोनों पर उन चावल का प्रभाव भी समान ही पड़ेगा क्योंकि श्री कृष्ण मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। रुक्मणी, विवाह की विधियों को पूर्ण करके एक कन्या किसी की पत्नी और अर्धांगिनी तो कहलाती है, किंतु अर्धांगिनी कहलाने में और बनने के मध्य एक बहुत लंबी यात्रा होती है। जिस दिन तुम कृष्ण के पूर्ण अस्तित्व को समझ जाओगी ना, उसके अस्तित्व में स्वयं के अस्तित्व को खो दोगी ना, उस दिन तुम उसकी अर्धांगिनी कहलाओगी ही नहीं, बनोगी भी। राधा, कदाचित तुम भूल रही हो कि जब मैंने प्रेम की सबसे कठिन और बड़ी परीक्षा दी थी, जब मैंने अपने प्राण को दांव पर लगाया था, तब स्वयं श्री कृष्ण आए थे मेरे लिए। इससे अधिक और क्या कर सकती हूँ मैं? रुक्मणी, प्राण देना बहुत सरल है, किंतु किसी के प्राण बनना उतना ही कठिन है। किसी को अपने प्राण बना देना कठिन है। प्रेम की सही यात्रा तो यही है कि अपने प्रेमी को अपने प्राण बना लो और अपने प्रेमी के प्राण बन जाओ। ऐसे कि वो रोए तो अश्रु तुम्हारे नेत्रों से बहे, जब वो हंसे तो तुम भी हंस दो। जो विरह की अग्नि में भी एक साथ चले। और मिलन के सुख का आनंद भी साथ में अनुभव करो। विपदाओं का सामना भी साथ में करो।
और प्रेम का राज भी। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना रुक्मणी? किंतु राधा, श्री कृष्ण तो मेरे प्राण हैं ही, और यदि मैं श्री कृष्ण के प्राण नहीं तो और कौन हो सकती है? और यदि कोई और होती तो वो उनसे विवाह करते, है ना? मैंने कहा ना, प्रेम विवाह से परे है। एक ना एक दिन तो मेरी बात अवश्य समझ में आएगी। एक काम करो, तुम रानीवास में जाकर विश्राम करो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। और बोलिए महापंडित जी, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार, आपके आदेश अनुसार ही हो रहा है ना? हाँ मित्र, मैंने अनेक बार ऐसे भव्य पूजा करने का प्रयास किया, किंतु यजमानों ने मेरे इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मंगवाई। किंतु आज मेरी इच्छा से भी अधिक सामग्री है यहाँ। अरे अरे अरे, ये क्या है? बस यही सामग्री है? सुनो बैरागी, ना तुम्हें वेदों का ज्ञान है, ना पूजा शास्त्र और ना यज्ञ शास्त्र का। वैसे एक बात कहूं श्री कृष्ण, ये इतनी बड़ी पूजा के लिए ये महापंडित थोड़ी कमायु का नहीं लग रहा? पर मेरा कहने का अर्थ ये है, महाशिवरात्रि की इतनी बड़ी पूजा, पर उसमें भी इनकी कम आयु की भांति इन्होंने प्रबंध भी कम ही रखे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सारा संसार जानता है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान महादेव धरा पर पधारते हैं। वैसे तो वो वैरागी हैं, परंतु इस एक अवसर पर वो भी भोग ग्रहण करते हैं। अब आप ही बताइए, जो वर्ष में केवल एक बार भोजन करता हो उसके लिए ये कम नहीं है तो क्या है? ये कम है? अरे इतने भोग से तो महादेव के साथ श्री गणेश भी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं मित्र, नहीं, गणेश तो ये सब एक कौर में ही खा जाएगा। अब आप ही बताइए, ये सब महादेव के लिए पर्याप्त होगा क्या? जब से तुम यहाँ आए हो, महादेव के विषय में ऐसी बातें कर रहे हो जैसे प्रतिदिन उनके साथ उठते बैठते हो, और माता पार्वती से बड़ी घनिष्ठता है तुम्हारी। गणेश को ऐसे संबोधित कर रहे हो जैसे प्रतिदिन उन्हें डांटते हो। देखो, इनमें से संभवतः कुछ बातें तो सत्य भी हैं, परंतु मैं गणेश को प्रतिदिन डांटता नहीं, वो तो बड़ा प्यारा है। हाँ, कभी कभी जब आवश्यकता से अधिक नटखटता करता है ना, केवल तभी थोड़ा बहुत डांट देता। तुम हो कौन भाई? कहीं स्वयं को महादेव तो नहीं समझ रहे? अरे कान्हा, इसे द्वारका से बाहर निकालो। देखो कब से क्या बोले जा रहा है ये, मेरी सामग्री को कम बता रहा है। देखो, तुम्हारा ये ऊंचा स्वर मुझे पसंद नहीं आया। श्री कृष्ण, यदि इसने अपना स्वर बदला नहीं तो मैं ये पूजा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप कैसे पूजा से जा सकते हैं भोलेनाथ जी? आप अरे मित्र, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे इस वैरागी के बिना पूजा हो ही नहीं सकती। महादेव पूजा में आएंगे ही नहीं। और सुनो वैरागी, यदि तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाओ, कम से कम मेरी जीवन में तो शांति आएगी। नहीं सुदामा, नहीं कान्हा, जाने दो इन्हें, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं इसके कहने पर यहाँ से तो चला जाऊंगा श्री कृष्ण, परंतु सोच लीजिए, अगर मैं ये पूजा छोड़कर किसी अन्य पूजा में गया तो कदाचित ये पूजा उतनी अच्छी नहीं रहेगी। नहीं, इसमें सोचना क्या है? जाओ जाओ तुम यहाँ से। मेरे साथ मेरा मित्र है कृष्ण, मेरी पूजा बुरी हो ही नहीं सकती। जाओ। इस बार तो आप इस लीलाधर को ही अपनी लीला का स्वाद चखा रहे हैं महादेव। लीला में अपनी गुरु को ही मान दे रहे हैं। आराध्य का ज्ञान उन्हीं को अर्पण। वैसे मात नहीं, इसे मेरी गुरु दक्षिणा समझ लीजिए श्री कृष्ण। अरे भाई जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूं बाबा, जा रहा हूं। रुक्मणी, मैं तुम्हारे लिए वो चावल ले आई। लाओ राधा, शीघ्र दो। और हाँ,
मैं तुम्हारे सामने ही अकेले अकेले तो नहीं खाऊंगी ना, इसलिए देखो मैंने तुम्हारे लिए भी थाल लगवा दी है। आओ इसे ग्रहण करो। यदि कृष्ण ने ये चावल ही ग्रहण किए हैं तो मेरा भी केवल ये चावल खाना ही उचित होगा। रुक्मणी, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या मैं इसमें से थोड़े चावल ले सकती हूँ? किंतु राधा, मैं केवल ये चावल ही खाने वाली हूँ। तुम ही सोचो, यदि मेरा पेट नहीं भरा तो? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इनमें से केवल मुझे 5 दाने दे दो, बाकी के तुम ले लो। केवल 5 दाने? उससे क्या होगा? वो तो जब मैं ग्रहण करूंगी उसके पश्चात ही पता चलेगा ना। रुक्मणी, अब तुम ये चावल खाना आरंभ करो, मैं ये दाने खाकर अपना भोजन ग्रहण कर लूंगी। राधा, अपना भोजन तो खाओ। नहीं रुक्मणी, मेरा पेट तो भर गया। ये कैसे संभव है? तुमने केवल 5 दाने ही तो खाए हैं। प्रतीत होता है कि उन 5 दानों में 5 गुनी अनाज जितनी शक्ति थी, जिसे खाते ही मेरा पेट और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। नहीं राधा, तुम भी श्री कृष्ण की तरह बनने का प्रयास मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम उपहास कर रही हो। देखना, कुछ ही समय में ना तुम्हें फिर से भूख लगेगी। वैसे ये चावल खाकर मेरा पेट तो भर गया। से यही सिद्ध होता है ना, मैं श्री कृष्ण को अति प्रिय हूँ। इन चावलों का जो प्रभाव श्री कृष्ण पर पड़ा, वही प्रभाव मुझ पर भी हुआ। कृष्ण, कितने अद्भुत चावल थे। 5 दानों में ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे अब कभी भूख ही नहीं लगेगी। क्योंकि तुम सुदामा के शुद्ध सखा प्रेम को समझती। तुम ही तो हो जो प्रेम के हर रूप को समझती हो रहता। क्योंकि तुम ही प्रेम का हर रूप हो। परिशुद्ध प्रेम का प्रकृतिकरण तुम हो। तुम ही तो हो जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है। अब यदि कुछ चावल खाकर कृष्ण का पेट भर जाता है, कृष्ण तृप्त हो जाता है, तो राधा भी तृप्त हो सकती है। क्योंकि राधा कृष्ण एक है, तो उनका अनुभव भी एक ही होगा। श्री कृष्ण, आपने सत्य कहा था। मैंने चावल खा लिया और अब मेरा पेट भर गया है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपके साथ महाशिवरात्रि पर ही खाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जैसा आपके। तुम भी परिशुद्ध प्रेम को शीघ्र ही समझ जाओगे रुक्मिणी। अब जब प्रेम की देवी राधा स्वयं तुम्हें समझा रही है, तो परिशुद्ध प्रेम से तुम्हारा साक्षात्कार होना अवश्यम भावी। भूख क्यों लग रही है? यदि श्री कृष्ण तृप्त है तो मैं क्यों नहीं हुई? क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ खा लूं? नहीं, इसे श्री
कृष्ण क्या सोचेंगे मेरे विषय में? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरा प्रेम परिपूर्ण नहीं है। तो यही लगेगा कि यदि वो तृप्त है तो मुझे तृप्ति क्यों नहीं मिली? नहीं, मैं नहीं चाहती कि श्री कृष्ण मेरे विषय में ऐसा सोचे। तो भूख भी तो बहुत लगी है। वैसे मैंने कोई वचन तो नहीं दिया है। हाँ, थोड़ा खा लेती हूँ, किंतु इन्हें नहीं बताऊंगी। हे नारायण, ये मेरे नेत्रों ने क्या देख लिया? साक्षात द्वारका की महारानी रुक्मिणी अपने ही राजमहल के रसोई घर में मध्य रात्रि को ऐसे भोजन कर रही है, वो भी छिप छिप कर। वो मुझे भूख लगी थी तो। ये तो हो ही नहीं सकता, आपको तो भूख लगी नहीं सकती। हाँ, मुझे राधा ने बताया था। हाँ, उसने तो ये भी बताया था कि आपने चावल खाए हैं जो सुदामा ने लाए थे। खाए थे ना? तो फिर ये क्या है? अब वो मेरा पेट नहीं भरा था ना, जब भूख लगी थी। किंतु मेरी एक विनती है आपसे, आप ना ये बात किसी को बताइएगा नहीं। नहीं, मैं भगवान नारायण का भक्त हूं और उन्हें ही साक्षी मानकर मैंने ये प्रण लिया है कि मैं कभी असत्य नहीं कहूंगा। इसलिए मैं तो सबको जाकर ये दो सत्य बता दूंगा। पहला ये कि आपका पेट नहीं भरा, और दूसरा ये कि आप अपने ही महल के रसोई घर में यहाँ छिप छिप कर भोजन कर रही थी, वो भी खड़े खड़े। नहीं, सुनिए, रुकिए। हे नारायण, यदि श्री कृष्ण को पता चल गया तो वो मेरे विषय में क्या सोचेंगे? रुक्मिणी, अब तुम अपने जीवन के सबसे कठिनतम पड़ाव पर पहुंची हो। इसे पार करके इसके सत्य को आत्मसात करने का क्षण आ गया है। हो ना हो, भोलेनाथ ने ना कृष्ण को सब कुछ बता दिया होगा। पता नहीं वो मेरे विषय में क्या सोच रहे होंगे। रुक्मिणी, आई। श्री कृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं कृष्ण? आपको भूख लगी होगी, आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्री कृष्ण, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे भूख लगी है? मैंने तो सुदामा जी के लाए चावल खाए थे ना। आपको किसने कहा कि मैं आपको नहीं जानता? मुझे ज्ञात है आपको भूख लगी है, खा लीजिए। आज मैं स्वयं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। चलिए। अरे रुक्मिणी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मैं रो नहीं तो और क्या करूं? जो चावल खाकर आप 2 दिन से तृप्त हैं, वही चावल जब मैंने खाए तो मेरा पेट क्यों नहीं भरा? पहले आप रोना बंद कीजिए। रुक्मिणी, बहुत अच्छे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा विवाह हुआ है, इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि मैं जो भी अनुभव करूंगा वही आप भी अनुभव करोगे। फिर भी यदि आप वो अनुभव करना चाहती हैं जो मैं करता हूँ, तो आपको वो जानना समझना होगा जो मैं जानता हूँ समझता हूँ। और वो क्या है? सखा प्रेम।
आपको इस परिशुद्ध भाव को वैसे ही समझना होगा, जानना होगा जैसे मैं जानता हूं। तभी आप समझोगे कि उपहार के मूल्य या मात्रा से कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है उपहार देने वाले व्यक्ति का शुद्ध भाव। और कब समझ आएगा मुझे ये भाव, ये सखा प्रेम? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र समझोगे। और हाँ, यदि आपने अपने मन में दृढ़ इच्छा जागृत कर ली, तब जान लीजिए कि समस्त ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता के लिए जुड़ जाएंगी। वैसे श्री कृष्ण, अब एक बात पूछूं? पूछिए। ये मुझे भूख लगने वाली बात ये आपको भोलेनाथ जी ने ही बताई ना? क्योंकि जब मैं खाना खाने के लिए रात्रि रसोई में गई थी ना, तो उन्होंने ही मुझे वहां देखा था। अरे नहीं, एक क्षण, आप कल रात्रि में रसोई घर में गई थी? बहुत भूख लगी थी। कोई बात नहीं। अरे हाँ, मुझे भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं बताया। किंतु वो तो कह रहे थे कि वो आपको अवश्य सब कुछ बता देंगे। आपको ऐसे ही सता रहे होंगे। नहीं श्री कृष्ण, देखिए ना, जब से वो द्वारका आए हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे इस पूरी नगरी को अच्छे से जानते हो। और भला रात्रि में यहाँ वहां क्यों घूम रहे थे? देखिए श्री कृष्ण, आप मेरी बात को समझिए। हो ना हो, अवश्य ना इसके पीछे उनकी कोई तो मंशा है। आप पता कीजिए, पूछिए उनसे। जी अवश्य, मैं पता लगाऊंगा उनकी मंशा क्या है। आप इस विषय में निश्चिंत रहिए, आप ही खाइए। आप शीघ्र ही जान जाएंगी कि महादेव धरती पर किस महान और पवित्र उद्देश्य से पधारे हैं।